नमस्कार साथियों, मैं रणबीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अंडर 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के सेशन में UPPCL का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ में न्यूज़पेपर में अभी आपने देखा भी होगा, कटिंग भी आई थी और आपके पास ही पहुँच चुका होगा कि जब इतनी वैकेंसीज खालिज हैं तो भाई वैकेंट क्यों नहीं आ रही। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अभी आपने कुछ दिन पहले आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आपके पास भी कहीं ना कहीं से ये चीज़ें पहुंची होंगी कि जल्द ही स्टूडेंट ने जो मेल किया था किसके लिए, ऊर्जा मंत्री के पोर्टल पर उन्होंने जो मेल किया था तो उधर से जवाब भी आ चुका है कि मतलब एग्ज़ाम की क्या प्रोसेस है, कब तक होगा, क्या संभावना है। तो कई हमारे बच्चे परेशान थे तो उन्होंने क्या काम किया था कि ऊर्जा मंत्री का जो पोर्टल है यानी कि जो आशीष गोयल जी हैं, यानी कि सर आशीष गोयल जी, तो उन पे उन्होंने उनके मेल किया था कि भाई ये एग्ज़ाम है जो नवंबर में होना तय था और अभी तक उसका कोई डेट नहीं है, तो ज़रा इसके बारे में आप अपना कुछ जो भी हो विचार अपना बताइए कि कब तक एग्ज़ाम वगैरह होगा। तो वहाँ से भी मेल का जवाब आ चुका है, उसकी हम बातें करेंगे। इसके अलावा मैं बात करूँगा आपको मेरे प्रिय साथियों कि आपकी जो कटिंग आप देख रहे होंगे, जैसा कि मेरी स्क्रीन के पीछे दिखाई दे रहा होगा कि जब इतनी सारी वैकेंसीज खाली हैं और इतनी कमी है तो फिर विभाग इस चीज़ को क्यों नहीं देख रहा भाई, है ना। और हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, जमे हुए हैं, है ना। तो भैया मौका तो मिलना ही चाहिए, लेकिन ये है कि शोरगुल चल रहा है और बहुत कुछ बयां कर रहा है और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है अगर जो बच्चे हमारी तैयारी कर रहे हैं। और आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि हताश मत होइए, हर अंधेरा के बाद उजाला निश्चित होता है, जैसा कि आपको पता ही, और आपसे अच्छा कौन जा सकता है ना। तो आइए हम बात करते हैं इन बातों पे जो हमारा मेन पॉइंट है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ऊर्जा मंत्री जी के पोर्टल पर स्टूडेंट ने जो शिकायत किया था कि मतलब ये एग्ज़ाम है कब तक होगा, इसके कुछ हमको प्रूफ बताइए, तो उसका मेल आ चुका है। आइए मैं दिखाता हूँ, आपके स्क्रीन में पीछे लगा हुआ भी है। इन्होंने दिया था एप्लीकेशन जो 30/7/2023 को इन्होंने एप्लीकेशन जो बच्चे थे उन्होंने दिया था, और अदर मतलब स्टेट उत्तर प्रदेश से और डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से थे, लोकल बॉडी टाइप जो भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सहारनपुर के थे। तो इन्होंने देखिए लिखा भी है, साफ साफ मैसेज में लिखा था, क्या लिखा था कि ऊर्जा मंत्री जी, हम युवा छात्र जो UPPCL TG2 की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, UPPCL TG2 की जो हम तैयारी कर रहे हैं, विज्ञापन आया था जिसकी परीक्षा नवंबर 2022 में होनी थी, लेकिन अभी जुलाई 2023 में लेकिन अभी जुलाई 2023 समाप्त होने को है, अभी तक परीक्षा नहीं कराई गई। यानी कि ये बहुत पहले का भेज दिया, जुलाई में भेज दिया गया था कि उनके मेल तक, उसका रिप्लाई अब जाकर आया है। अतः आपसे निवेदन किया है, कृपया करके UPPCL TG2 परीक्षा कराने के लिए UPPCL चेयरमैन साहब को आदेश करें, आपकी अति कृपा होगी। ठीक है, तो उधर से जवाब आया है मेल का कि सचिव विद्युत सेवा आयोग यानी कि जो सचिव हैं, यानी कि वहाँ पर हमने इस चीज़ को भेज दिया है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि आपसे कि UPPCL TG2 का एग्ज़ाम का अभी डेट कोई अभी मैं नहीं कह सकता हूँ कि हाँ फिक्स है, अभी कोई डेट फिक्स नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा। पहली बात, क्योंकि इन हिसाब से जो मेल का आया है तो अभी उन्होंने MD साहब को उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है, यानी देखिए लिखा भी है MD UPPCL को भेज दिया गया, आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब वहाँ से कब तक इसकी संभावना बनेगी तो इसका एग्जैक्ट डाटा अभी भी नहीं है। तो आप हताश मत हुई, निराश मत हुई कि नहीं आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम तो होना निश्चित है ना, एग्ज़ाम तो निश्चित है कि भाई आपका जो एग्ज़ाम है। और आपको भी पता है कि अभी कुछ दिन पहले आया था कि 19 दिसंबर से लेकर 24 या 25 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है, उसका भी मेल दे दिया गया है, यानी कि भेज दिया गया है, उसका मेल का भी इंतज़ार है कि भाई इसका ये बात आई है, क्या ये पुष्टि है, क्या अगर ये चीज़ें हैं तो वो अगर आएगा, जैसे इसका मेल का जवाब आया, जैसे उसका मेल का जवाब आता है तो हम फिर आपको उसके बारे में बताएंगे कि हाँ भाई आप तैयार हो जाइए। फिलहाल अभी तो मैं ये कहूँगा श्रीमान जी कि आप मान के चलिए, कि अभी भी मान के चलिए कि भैया आपका जो उन्होंने जो वायरल हुआ था चीज़ें कि 19 से लेकर 24 या 25 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम होने के है, तो अभी आप उस डेट को मान के चलिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप बना लीजिए और तैयारी करते रहिए। हताश नहीं होना है मेरे भाई, कभी भी हताश मत होइए, है ना। आपको जैसे मौका मिले आप तुरंत क्या करिए, आप अपनी कहते हैं ना कि मतलब एक सीट के लिए पक्का कर लीजिए, यानी अपनी एक सीट बना लीजिए कि नहीं हमको सिलेक्शन इस बार लेना ही लेना है। ठीक है भैया। अब आइए एक चीज़ और आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही कुल क्या अभी कल परसों में
न्यूज़पेपर की कटिंग आई हुई है और उस न्यूज़पेपर के अनुसार यूपीपीसीएल में बहुत ज़्यादा वैकेंट खाली है और इतनी वैकेंट खाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जायजा श्री आशीष गोयल जी यानी जो हमारे ऊर्जा मंत्री जी हैं वो इसका जायजा ले रहे हैं, यानी कि मतलब इस वैकेंसी पे बातें हो रही हैं और वैकेंसी अच्छी खासी खाली है भाई आपकी, है ना। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जो न्यूज़पेपर की जो कटिंग आई है उसके हिसाब से, है ना। तो भाई कोई बच्चा ये ना कहे कि सर जी आप क्या बताते हो, किस तरह से बातें करते हो। जो न्यूज़ है ऑथेंटिक है, मेल आया, मैंने मेल के बारे में बताया, ये है, आप भी देखे हों, नहीं देखे हैं तो हम तो हैं आपके लिए बताने के लिए, है ना। तो आइए हम बात करते हैं फील्ड में निगरानी के बजाय बाबूगिरी कर रहे हैं अभियंता, ये कटिंग आई हुई है। और प्रदेश भर में बिजली उपकेंद्रों पर अवर और सहायक अभियंताओं में क्या है भाई, कमी है, देख सकते हैं आप। और ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि भाई वाकई कमी है। और लखनऊ में यहाँ पे देखिए लिखा भी है, सहायक अभियंता अतुल कुमार मौर्य पावर कॉर्पोरेशन में लंबे समय सांसदीय कार्य, लोक शिकायत व पीएमजी पोर्टल, CMIS पोर्टल और उच्च न्यायालय जिला कारागार संबंधी फाइलों कार्य देख रहे हैं। केस 2 इधर है कि सहायक अभियंता शुभम अग्रवाल के मुख्य अभियंता के साथ त्रैमासिक वृद्धि करना, CPIRC द्वारा जारी हाउस पेपर, विभिन्न ड्राफ्ट रेगुलेशन, टिप्पणी, अदालत कार्य, विद्युत मंत्रालय मांगी गई सूचना के जवाब देना सहित अन्य कार्य पर जिम्मेदार दी गई है। मतलब अलग अलग उनका नाम है, जो उनको जो काम दिया गया वो कर रहे हैं। लेकिन ये हाईलाइटेड है, उस पॉइंट को देखते हैं। कितने पद है प्रदेश में अवर अभियंता के 6166 पद हैं, यानी कि 6166 पद हैं। इनमें से 4413 पद पर कार्यरत हैं। इसी तरह अन्य अधिकारियों के 5077 पद हैं, इनमें से 4551 कार्यरत हैं। परिचालकीय अन्य कर्मचारी के 62,279 पद हैं, जिनमें से 27,685 कार्यरत हैं। यानी सोचिए कितनी सीट खाली है, 62,279 पद है, जिनमें 27,685 कार्यरत हैं, यानी कि अभी सीट बहुत खाली है ना। इसके अलावा बड़ी संख्या में लिपिक समग्र कर्मचारियों की संविदा पर नियुक्ति की गई है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो बोलते हैं ना, आउटसोर्सिंग के माध्यम से। आपको भी पता है कि मतलब भर्तियाँ होती हैं, आप भी देख सकते हो अभी भी हो रही हैं। ये है मानक पावर कॉर्पोरेशन नियम के तहत खंड में 3 सहायक अभियंता की तैनाती होनी चाहिए। इसी तरह आबादी के हिसाब से शहरी क्षेत्रों में 6,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 उपभोक्ता पर 3 अवर अभियंता होना चाहिए। पर इन दिनों एक अवर अभियंता के पास 2 से 3 उपकेंद्र की जिम्मेदारी है। अब सोचिए 3 की जरूरत है, एक बंदा कर रहा है काम, एक बंदा काम कर रहा है, यानी 2 की कमी है। ठीक है, ऐसे में आपूर्ति से लेकर राजस्व वसूली तक के काम प्रभावित हो रहा है। भैया क्यों नहीं होगा, जब आप सोचो खुद कि कर्मचारी कम है। सब्जी व्यवस्था आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, लेकिन फिर भी वैकेंसी की बातें अगर किया जाए, अगर हम कह रहे हैं कि भाई आप 6 महीने के अंदर सब कुछ करवा लो, वैकेंसी निकालो, उसके बाद 1.5 से 2 महीने जो भी आप लगाते हैं सारी प्रक्रिया करने में, उसके बाद आप 1.5 से 2 महीने बाद आप एग्जाम करवा लीजिए। एग्जाम करवाने के बाद जो भी आगे प्रोसेस है आपका, जो भी DB वगैरह जो भी करना होता है सब कुछ करवाइए, 6 महीने में फाइनल करिए, फिर उसके बाद 6 महीने बाद फिर वैकेंट दीजिए। क्यों खाली होगी सीट, क्यों होगा भाई काम में दिक्कत। हाँ, हमारे पास इतने बच्चे हैं और इतने स्टूडेंट हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो JEE के हों, चाहे AE के हों, चाहे हमारे TG2 के हों, है ना। तो इसकी जायजा भी श्रीमान जी ले रहे हैं, हमारे आशीष गोयल सर जी। देखिए इन्होंने लिखा भी है, इनके पास 2 से 3 उपकेंद्रों की जिम्मेदारी है। ठीक है, वो तो आपको भी पता है कि जब से एक आदमी पर 2 से 3 उपकेंद्र, आप भी जानते हो कि JEE हमारे जो होते हैं, कई ऐसे JEE हमने देखा है हमारे यहाँ सब स्टेशनों पे 3-3 सब स्टेशन, 4-4 सब स्टेशन के एक लौते JEE हैं। वैकेंट तो खाली है तो निश्चित है भाई। इनके लखनऊ में अवर अभियंता प्रभाकर संघ तिवारी के पास विश्वास खंड है और ग्वारी उपकेंद्र जिम्मेदारी है, ग्वारी जी है। इसी तरह सुबोध यादव के पास RCF चरथा रोड है, मनोज वर्मा के पास गोमती नगर है। ये तो ठीक है, इनके जो मतलब दिया गया है, एक तरह से कहिए कि सबका अलग अलग अपना है। हाँ, मैं बात करता हूँ आपसे ये वाले की जो मेन टॉपिक ये है ना, ये वाला, ये बात क्या है, इन्होंने कहा है कि मुख्यालय में कार्यरत अवर और सहायक अभियंताओं में कार्य और जिम्मेदारी के बारे में जानकारी ली गई है। मतलब जिम्मेदारी ली गई। आशीष गोयल जी ने, जो हमारे सर हैं, उन्होंने क्या लिया कि इसकी जायजा लिया है। जिन लोगों को मुख्यालय में जरूरत नहीं है उन्हें फील्ड में भेजा जाएगा। कोशिश है कि उपलब्ध मानव संसाधन में उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा दी जाए। इस पर उन्होंने जायजा लिया है। ठीक है, हम इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। अदरवाइज में अगर मैं बात करूँ, इधर जो उन्होंने लिखा है कि लखनऊ ऊर्जा विभाग में आला अफसरों को दरबारी रखने की ख्वाहिश दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल स्वाभाविक है, आप भी जानते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, बिजली आपूर्ति बढ़ती जाएगी, आप भी जानते हैं उसका डिमांड बढ़ता जाएगा। तो करीब 100 अवर अभियंता, सहायक अभियंता मुख्यालय में फाइलें पलट रहे हैं, जबकि इनकी जिम्मेदारी ट्रांसफार्मर से लेकर बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुधारने और राजस्व वसूली की है। भाई जब कर्मचारी ही नहीं है तो भाई वहाँ भी काम करना जरूरी है, यहाँ भी काम करना जरूरी है। प्रदेश में पारिषद के 765 kV से 132 kV तक 624 और वितरण के 66 से 33 kV के 4522 उपकेंद्र हैं। इनकी संख्या हर साल बढ़ाई जा रही है। आप भी देखे होंगे,
हमेशा बढ़ती रहती है, कुछ न कुछ नया बनता रहता है, हमेशा सब स्टेशन बनता रहता है। इसके बावजूद भी अभियंता के सृजित पदों की संख्या में नहीं बढ़ रही है। तमाम पद खाली हैं। जो पद भरे हैं उनमें से करीब 100 और व सहायक अभियंता शक्ति भवन में फाइलें पलट रहे हैं। कोई बिलिंग की गणना कर रहा है तो कोई अकाउंट का काम देख रहा है, कई सहायक अभियंता तो मुख्य अभियंता की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी पर रिपोर्ट बनाने का काम कर रहे हैं। कुछ का कोर्ट केस का जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि ये कार्य लिपिक कर सकते हैं। इन अभियंताओं ने फील्ड में भेजने के लिए कई बार गुहार लगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो भैया मैं बता दूं आपको कि जो कितनी सीटेज आपकी जो खाली है, आइए हम आपको बताते हैं कितनी सीट आपकी खाली है। आइए मैं दिखाता हूं आपको। यूपीपीसीएल जेई, यूपीपीसीएल जो जेई का पोस्ट है लगभग 1753 पोस्ट खाली है, यानी कि इतनी रिक्वायरमेंट की तत्काल प्रभाव से जरूरत है। इसके बाद मैं बात करूं एई और एसडीओ की बात करूं तो लगभग 526 सीट खाली है। कितनी सीट है? 526, मतलब 526 सीट खाली। क्या आपको इतनी रिक्वायरमेंट है, अभी के लिए इतनी जरूरत है। वहीं मैं बात करूं लाइनमैन और टेक्नीशियन, सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है 34,594। और वैकेंसी कितनी आती है? 800, 900, 1000, है ना। एक बार वैकेंसी आई थी 2018-19 में 2779 पोस्ट, उसके बाद उतनी बड़ी पोस्ट नहीं आई। अगर 6 महीने में या साल भर में भी होता, हर वैकेंसी का साल भर में होता और 6 महीने के अंदर पेपर हो जाता, तो ये चीज़ें जो आज कमी है विभाग में, ये कमी ना होती। क्योंकि हमारे कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, हताश हैं, निराश हैं कि सर कब तक आखिरकार पढ़ाई करते रहें। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, है ना। हमको और आपको करना क्या ही है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना। जैसे ही इन्होंने मौका दिया तुरंत आप क्या करिए, फाइनल करिए, यानी कि अपना सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। तो ये एक आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि इन्फॉर्मेशन की जो विद्युत सेवा आयोग को, यानी जो उन्होंने मेल भेजा था ऊर्जा मंत्री सर के पास कि सर इसका एग्जाम कब करवाएंगे, तो उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया, यानी कि आगे एमडी साहब के तक बातें पहुंच चुकी है। मतलब उन्होंने फाइल को आगे फॉरवर्ड कर दिया है, उन्होंने ऐसा मेल दिया। और जहां तक मैं बता दूं आपको, अभी भी एग्जाम की जो डेट है वो अभी फिक्स नहीं है, यानी इस मेल के हिसाब से। वहीं मैं अगर बात करूं कि वैकेंसी कितनी आपकी आने वाली है, तो वैकेंसी आपकी दिखाई दिया आपको कि 1753 पोस्ट और 500 प्लस ए की और 34,000 प्लस आपकी TG2 और अलाइनमेंट की वैकेंसी आने की अभी बाकी है। तो ये आपको एक सूचना देना था। हाँ, और बता दूं कि अभी रिसेंट में जो अभी एक वायरल हुआ था कि मतलब इसकी वैकेंसी कब तक, मतलब इसका एग्जाम डेट कब तक आएगा, तो अभी उसका कोई मेल का जवाब नहीं आया है। जैसे ही मेल का उसका जवाब आता है तो उसकी भी बात को पुष्टि कर दी जाएगी। फिलहाल अभी आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम 19 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में फिक्स है। आप उसको एक गोल बनाइए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी डेली लाइव क्लासेज सुबह 8 बजे चलती है और शाम को 7 PM पे चलती है, तो जुड़ना वहाँ ना भूलिए। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।